रामचरितमानस में आता है। जब सप्त ऋषियों को देवादिदेव महादेव ने भेजा था, कहाँ भेजा था? माता पार्वती की अन्नपूर्णांगी परीक्षा लेने के लिए। अच्छा, इसमें भी देखो भेद है। श्री रामचंद्र जी ने कहा था विवाह के लिए देवादिदेव महादेव से, और श्री रामचंद्र जी को देवादिदेव महादेव क्या मानते हैं? अपना इष्ट। तत्पश्चात देवादिदेव महादेव ने कह दिया कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। अब देखो, विचार करने वाली बात यहाँ ये आती है कि देवादिदेव महादेव अपना इष्ट मानते हैं किसको? नारायण को। नारायण भगवान को अपना इष्ट मानते हैं और उन्होंने विवाह के लिए सहमति भी दे दी। उसके उपरांत भी जब नारायण वहां से गए कह करके कैलाश से, उसके उपरांत सप्त ऋषियों को बुलाकर के देवादिदेव महादेव परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं किसकी? माता अन्नपूर्णा की, जगत। सप्त ऋषि चले जाते हैं। तत्पश्चात नंदीश्वर महाराज कहते हैं देवादिदेव महादेव से कि प्रभु, मेरी समझ में कुछ आया नहीं, मैं असमंजस हूँ, मेरा हृदय शंका से भरा हुआ। देवादिदेव महादेव मुस्कुराते और कहते हैं कि नंदी बताओ क्या शंका है तुम्हारा? तो देवादिदेव महादेव से नंदी महाराज कहते हैं कि प्रभु, आप अपना इष्ट मानते हो नारायण भगवान को। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि हाँ, ये सत्य है, इसमें क्या संशय है, इसमें शंका करने वाली बात क्या है? तो नंदी महाराज कहते हैं प्रभु कि वो आपको अपना इष्ट मानते हैं कि हाँ, ये उनका बड़कपन है। तो नंदीश्वर महाराज कहते हैं कि प्रभु ये तो ठीक है, किंतु मेरी समझ में ये नहीं आया कि आप अपना इष्ट मानते हो नारायण भगवान को, और उन्होंने आपसे निवेदन किया, और निवेदन किया तो वो निवेदन आपने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के उपरांत सप्त ऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेजने का क्या प्रयोजन है? इसका क्या कारण है कि आपने परीक्षा लेने के लिए माता पार्वती की और सप्त ऋषियों को भेजा? इससे तो प्रभु ये सिद्ध होता है कि आपको अपने इष्ट पर विश्वास नहीं है, क्या आपकी भक्ति में संशय है। तत्पश्चात जब ये श्रवण किया देवादिदेव महादेव ने, तो मुस्कुरा के नंदीश्वर जी कहते हैं कि नंदी, ऐसा नहीं है, मुझे प्रभु की किसी भी बात पर, किसी भी शब्द पर कोई संशय नहीं है। किंतु होता क्या है नंदी? महादेव कहते हैं नंदी जी से कि होता क्या है नंदी, कि कोई भी भक्त या इष्ट और भक्त के संबंध को छोड़ो, एक प्रकार से यदि हम किसी का, जैसे हम इस जीवन में, इस मृत्यु लोक में जीवन व्यापन कर रहे हैं, यदि हमारा किसी से प्रेम होता है, तो जब हमारा उससे प्रेम होता है तो सबसे अधिक क्या देखा जाता है कि उसके हम अवगुण न देख करके मात्र गुणों ही गुणों को देखते हैं। बोलो नंदी, ये सत्य है या असत्य? तो नंदी महाराज कहते हैं कि हाँ प्रभु, ये सत्य है। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारा किसी से प्रेम होता है तो हम उसके अवगुण नहीं देखते, उसी प्रकार से हमारे जो इष्ट होते हैं उनका भी ये स्वभाव होता है कि अपने भक्तों के अवगुण नहीं देखते, वो मात्र गुण ही गुण देखते हैं। और नारायण यहाँ आए और पार्वती की जो भी उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है, मैंने इसीलिए सप्त ऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा है, क्योंकि मुझे ज्ञात है प्रभु कभी भी किसी अपने भक्त का कोई अवगुण तो बखान कर ही नहीं सकते, मात्र गुण ही गुण बखान करेंगे। यही कारण है कि मैंने सप्त ऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा है। अच्छा, इसमें भी जब उन्होंने भेज दिया तो आगे क्या होता है कि सप्त ऋषि चले जाते हैं, और सप्त ऋषि जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, समय के अभाव में थोड़ा सूक्ष्म रूप से ही कहा जाएगा कि जब सप्त ऋषि चले जाते हैं महाराज, तो कई प्रकार से माता पार्वती जी से कहते हैं कि तुम्हें ये ज्ञान देने वाला, उपदेश देने वाला कौन है, जो कि तुम शमशानवासी कैलाशी अविनाशी भूत भावन के लिए तप कर रही हो। हे पुत्री, यदि तुम चाहो तो हम तुम्हें उससे भी अच्छा वर प्रदान करा सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे मंत्र, कई राजा हैं हमारे दृष्टि में, आप हमें अपना गुरु बना दो, नारद जी को छोड़ो।
कौन कह रहा है? सप्त ऋषि कह रहे हैं। किससे? माता पार्वती। शिव जी को छोड़ दो, शिव जी का अपने हृदय में से आप अपना क्या निकाल दो कि मैं उन्हें पति रूप में पाना चाहता हूं। अच्छा, अभी तो ये शिव जी के लिए कह रहे हैं। इसके बाद सप्तऋषि जो है माता पार्वती से नारद जी को भी त्यागने के लिए कहते हैं। त्यागने के लिए अर्थात जो गुरु हैं, शिक्षा किसने दी थी? गुरु कौन था? माता पार्वती का नारद। तो जब छोड़ने को कहते हैं महाराज, तो पार्वती जी क्या कहती हैं? सप्त ऋषियों से जगत जननी जगधात्री माता अन्नपूर्णा कहती हैं, जन्म कोटि नगरी हमारी, जन्म कोटि नगरी हमारी, करहूं शंभु न तरहूं कुंवारी, करहूं शंभु न तरहूं कुंवारी। अर्थात माता पार्वती कहती हैं कि जन्म भर कुंवारा रहना मुझे मुनिवर स्वीकार है, किंतु किसी अन्य से विवाह करना मात्र शिव के सिवाय मुझे कदापि स्वीकार नहीं। तत्पश्चात सप्त ऋषि जो है माता पार्वती से कहते हैं कि तो जब आप शिव जी को नहीं त्याग सकते तो फिर एक काम कीजिए। माता पार्वती कहती है कि बताइए क्या करना है। तो सप्तऋषि कहते हैं कि जब शिव जी का आप अपने हृदय में से त्याग नहीं कर सकती, उन्हें ही पति रूप में पाना चाहती हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आप अपने गुरु को अर्थात नारद जी का त्याग कर दीजिए, हमें अपना गुरु स्वीकार कर। हमारे पास ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिससे कि हम तुम्हें सहज ही शिव से मिलन करा देंगे, उनसे तुम्हारा विवाह कर। तो माता पार्वती क्या कहती हैं? गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपन हो सुगमन सुख सिद्धि। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपन हो सुगमन सुख सिद्धि। तजहु नारद कर उपदेशु, तजहु नारद जी को नहीं तजूंगी, उनका त्याग नहीं करूंगा। तजहु नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु, आप कहें सत बार महेशु। माता पार्वती कहती हैं कि हे ऋषिवर, आप क्या स्वयं यदि देवादिदेव महादेव भोलेनाथ औगरदानी कैलाशी अविनाशी भूत भावन भी यदि प्रकट होकर के मुझसे वो कहें, और एक बार नहीं सत अर्थात 100 बार कहें कि पार्वती गुरु का त्याग कर, अर्थात नारद का त्याग कर, मैं तुमसे तब विवाह करूंगा जब तुम अपने गुरु नारद का त्याग कर। तो भी हे ऋषिवर, मैं स्वयं शिव को त्याग दूंगी, शिव जी को त्याग दूंगी, उनका परित्याग कर दूंगी, उनका मोह अपने हृदय से निकाल दूंगी, किंतु गुरु को कदापि नहीं त्याग। गुरु को नहीं त्यागूंगी मैं। शिव को छोड़ सकती हूँ किंतु गुरु को नहीं छोड़ सकती। मानव जीवन में सर्वोच्च स्थान किसका है महाराज? मानव जीवन में सर्वोच्च स्थान मात्र गुरु का ही है, क्योंकि एक गुरु शिष्य को तैयार करने में बहुत परिश्रम करता है, अत्यंत परिश्रम करता है। यदि विचार किया जाए तो एक गुरु जो होता है
किसी को यदि शिष्य बनाता है तो उसके लिए बहुत परिश्रम करता है, उसे जब कहीं जाकर के शिष्य बनाता है। अब आप कहोगे कि इसमें परिश्रम की क्या बात है, क्योंकि आजकल तो ये देखा जाता है महाराज कि यदि हम किसी के पास जाएं और कहें कि हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं तो सहज ही हाँ कल आ जाए, या कोई भी एक समय बता दिया जाता है, उस समय के अनुसार गुरु दीक्षा दे दी जाती है। किंतु ऐसा नहीं है। यदि वास्तव में देखा जाए तो गुरु बनने से पूर्व शिष्य के प्रति जो दायित्व होता है गुरु का, वो बहुत ही कठिन होता है। वो कैसे होता है? जैसे कि एक भूमि, जो भूमि होती है, धरा होती है, उसकी मिट्टी को तैयार करता है एक किसान। किस लिए? फसल के लिए और बीज बोने के लिए। जब तैयार हो जाती है धरा, भूमि तैयार हो जाती है, तब कहीं जाकर के वो बीज बोता है। परिणाम फसल होती है। फसल होती है तो उसे भी अच्छा लगता है किसान। इसीलिए सर्वप्रथम भूमि को जो तैयार करता है किसान, सींचता है, बीज बोता है, उसी प्रकार हमारे गुरु भी सदैव किसान होते हैं। एक प्रकार से यदि देखा जाए तो गुरु कौन है? किसान। यहाँ जो भाव दिया गया है किसान का, वो गुरु जी को दिया गया है। गुरु किसान है और भूमि कौन है? भूमि शिष्य का हृदय। शिष्य के मन रूपी भूमि को उपजाऊ बनाते हैं गुरुदेव। तत्पश्चात मंत्र रूपी बीज शिष्य के हृदय में होते हैं। जैसे बीज अंकुरित होता है, किंतु बिना खाद के बीज जैसे डाल दिया अंकुरित हो जाएगा भूमि में, किंतु बिना खाद के क्या फसल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। खाद दिया जाता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार ये कथाएं, ये सत्संग, ये उपवास, व्रत, नाम जप, संकीर्तन, ये क्या है? ये खाद का कार्य करते हैं। अन्यथा यदि ये न हो तो क्या होगा? जैसे बिना खाद और दवा के कीट पतंगे जो होते हैं वो फसल को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह ये शिष्य की भक्ति को नष्ट करते हैं। जैसे एक किसान फसल के बगल में जब फसल होती है छोटी छोटी, तो क्या करता है कि फसल जो होती है तो अगल बगल में उसके घास हो जाते हैं। तो जैसे एक किसान उस घास को निकालता है, हटाता है, उखाड़ के फेंक देता है, वैसे ही हमारे गुरुदेव हैं प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, जो कि हमारे हृदय में से उस घास रूपी काम, क्रोध, लोभ को हटा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और बीज के अंकुरित होने पर, खाद दवा डालने पर, बीज से जब छोटा सा पौधा होता है तो भी ये नहीं है कि हम निश्चिंत हो गए। गुरु फिर भी निश्चिंत नहीं होते। यदि छोटा सा पौधा हो जाए तो गुरु निश्चिंत नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं निश्चिंत? क्योंकि खतरा अब भी है। शिष्य के जीवन में खतरा अब भी मंडरा रहा है। खतरा क्या मंडरा रहा है? जीव जंतुओं का। किसका? जीव जंतु। एक भक्त के लिए जीव जंतुओं का काम करना जैसे कि माया होती है, लेकिन गुरु जो होते हैं हमारे जीवन में, वो अपने शिष्य के चारों ओर घेरा बना देते हैं, घेरा लगा देते हैं, जिससे शिष्य को कष्ट नहीं होता है और भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। घेरा किसका लगा देते हैं? अपनी महिमा। अर्थात
उसके हृदय में ऐसी भक्ति का प्रभाव बीज अंकुरित करते हैं, जिससे कि वो उस घेरे की भक्ति की जो घेरा होता है, उस भक्ति के घेरे से उसकी भक्ति नष्ट न हो, उसका मनोबल न गिरे, वो अपने दृढ़ निश्चय से कभी इधर उधर न। तत्पश्चात महाराज उस बीज से पेड़ बनता है, सभी खतरे नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही शिष्य के हृदय में भक्ति बढ़ती है, तब गुरु जो भी गुरु हो तब कहीं जाके उन्हें क्या होता है, संतोष प्राप्त होता है। ये महिमा कही गई है गुरु की। एक प्रसंग आता है गुरुदेव का कि एक बार एक गुरु हुए जो कि हम सभी ने श्रवण किया है, गुरु द्रोणाचार्य। कौन हुए? गुरु द्रोणाचार्य। तो गुरु द्रोणाचार्य जी जो हुए वो राजपुत्रों को ही शिक्षा प्रदान करते थे। किसको करते थे? राजपुत्रों को। एक बार महर्षि जी के आश्रम में गुरु मंत्र लेने के लिए कौन पहुंचा? एकलव्य। तो एकलव्य जी ने कहा कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ। गुरु दीक्षा लेने से पहले ही उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो राजपुत्रों को ही शिक्षा दिया करते थे। तत्पश्चात एकलव्य जी वहां से गए और वहां से जाकर के, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, उन्होंने क्या किया कि एक प्रतिमा बनाई और एक प्रतिमा बना करके किसकी? गुरु द्रोणाचार्य जी। उस प्रतिमा के सम्मुख में ही एकलव्य जी विद्या प्राप्त करने लगे, अभ्यास करने लगे। अब धीरे 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 महाराज समय व्यतीत हुआ। अच्छा, एकलव्य जी को लोग कहते हैं कुछ जंग। क्या कहते हैं? जंग। लेकिन यदि देखा जाए तो एकलव्य जी जंगली नहीं थे, वो कौन थे? भील थे। भील थे। और उनके पिता जो थे वो एक राजा के सेनापति थे। एकलव्य जी के पिताजी जो थे वो राजा थे, उनके सैनिक थे। और वो सैनिक भी किसके थे? उस राजा के सैनिक थे वो जो राजा हस्तिनापुर का विरोधी था, जो कि विरोधी था हस्तिनापुर। अब एक दिन क्या होता है महाराज कि एकलव्य जी धनुष विद्या के अभ्यास कर रहे थे, तभी एक हस्तिनापुर की ओर से एक कौन आया? स्वान, कुत्ता। तो एकलव्य जी ने उसके बाण मारा, और बाण कैसा मारा कि उसका मुख बाणों से भर दिया। किसने भर दिया? एकलव्य जी ने। किसका? स्वान, कुत्ते। और वो मुख भी कैसा भरा? मुख तो उसका भर गया। जब मुख में बाण लगेंगे मुख भर जाएगा, तो मुख खुला का खुला रह जाएगा। जब खुला का खुला मुख रह गया महाराज, तो उसमें भी सबसे विशेष बात क्या थी? सबसे विशेष बात ये थी उसमें कि स्वान के मुख में बाण थे, एक नहीं अनेक थे। मुख खुला हुआ था बाणों के कारण, लेकिन चोट जरा भी नहीं लगी। किसे? स्वान। आहट जरा भी नहीं लगी, बस मुख खुला खुला। मुख उसका भर गया बाणों से। जब मुख बाणों से भर गया तो वो दौड़ता हुआ इधर उधर दौड़ता हुआ अनायास ही गुरु द्रोण के आश्रम की ओर निकल गया। आश्रम की ओर निकल गया तो आश्रम के सामने से, सम्मुख से निकल कर जा रहा था। वही सब विराजमान शिक्षा ग्रहण कर रहे थे कौरव पांडव। गुरु द्रोण जी ने देखा कि ऐसा कौन सा धनुर्धर जो कि यहाँ हमारे शिष्यों के सिवाय और इतना अच्छा धनुर्धर
कि श्वान का मुख भरा हुआ है, किंतु इसे आहट चोट जरा भी नहीं हुई, कष्ट जरा भी नहीं हुआ, इसे तनिक भी परेशानी नहीं हो रही। तत्पश्चात उन्होंने खोजा कि देखें ऐसा कौन है। तब कहीं जाकर के उन्हें कौन मिला? गुरु द्रोण जी को एकलव्य जी। अच्छा, यहाँ पर एकलव्य जी ने तो पहचान लिया, जैसे ही देखा गुरु द्रोण जी को तो उसी समय पहचान लिया उन्होंने। किसने पहचान लिया? एकलव्य जी ने गुरु द्रोण जी। और उनके साथ कौरव पांडव भी थे, अकेले न थे गुरु द्रोण, वो भी थे। तो उन्होंने तो पहचान लिया, लेकिन गुरु द्रोण न पहचान सके। तत्पश्चात गुरु द्रोण जी कहते हैं कि ये बाण किसने मारे इस श्वान? तो सर्वप्रथम तो एकलव्य जी ने प्रणाम किया गुरु द्रोण जी को, और प्रणाम करके कहा कि हे गुरुदेव, आपके इस शिष्य ने ही इस श्वान के मुख में बाण मारे। गुरु द्रोण कहते हैं कि मुझे तुम गुरुदेव क्यों कह रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता था। तब कहीं जाकर के एकलव्य जी बताते हैं कि आप स्वीकार करें या न करें गुरुदेव, किंतु मैंने तो आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है, और आपने मुझे गुरु के रूप में, मैंने आपको स्वीकार किया, किंतु तो आपने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार न किया। तो मैंने आपकी प्रतिमा बना ली, और प्रतिमा बना करके मैं नित्य अभ्यास करता हूँ। तत्पश्चात एकलव्य जी ने उन्हें प्रतिमा दिखाई। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों की ये धारणा है, अधिकांश ये सुनने को देखा जाता है जहाँ भी कथाएं भागवत, श्रीमद् देवी भागवत होती हैं, कि गुरु द्रोण जी ने एकलव्य जी से अंगूठा जो मांगा, उसका एक कारण बताते हैं। वो कारण क्या बताते हैं कि गुरु द्रोण जी ये चाहते थे कि धनुर्धर जो हैं अर्जुन जी, अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ या अर्जुन जी से श्रेष्ठ कोई धनुर्धर न हो इस धरा पर, इसीलिए एकलव्य जी से अंगूठा मांगा। किंतु यदि वास्तव में देखा जाए तो ये सत्य नहीं है, ये वास्तव में असत्य है। इसका एक एक अंश असत्य से भरा हुआ। ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसका कारण बताते हैं। देखो, राज परिवार को देते थे, वो क्या देते थे? शिक्षा। और राज परिवार को जो शिक्षा देते थे, जिसका अन्न खाएंगे उसकी प्रति महाराज हमको वफादार भी रहना पड़ेगा। आज जैसे मनुष्य तो थे नहीं पहले, आज जैसे मनुष्यों की मानसिकता नहीं थी पहले के मनुष्य तो थे ही अलग। तो वो वफादार था, जिसका वो अन्न खाते थे उसके प्रति गुरु द्रोण जी वफादार था। उन्होंने ये विचार किया, क्या विचार किया कि ये जो पुत्र है एकलव्य, इसके पिताजी हैं सेनापति, और किस राजा के सेनापति हैं? जो कि हस्तिनापुर का विरोधी राजा है, उसके सेनापति हैं। यदि भविष्य में कहीं इस एकलव्य ने भविष्य में कहीं उस विरोधी राजा का साथ दे दिया तो ये तो हस्तिनापुर को नष्ट कर देगा। इसी कारण से यही विचार करके और गुरु द्रोण जी ने गुरु दीक्षा में उनसे क्या मांगा था? यही विचार करके उन्होंने कहा कि ठीक है पुत्र, तुमने यदि मुझे अपना गुरु माना है और तुमने मेरी प्रतिमा के द्वारा या किसी भी प्रकार तुमने गुरु मुझे स्वीकार किया है, तो तुम मुझे गुरु दीक्षा दो। तत्पश्चात कहीं वो गुरु दीक्षा देते हैं। और गुरु दीक्षा में क्या मांगते हैं गुरु द्रोण? एकलव्य से अंगूठा, और वो भी मुस्कुरा करके महाराज कटारी निकाल करके अपना अंगूठा गुरु द्रोण जी को गुरु दीक्षा में दे देते हैं। प्रत्येक मनुष्य की यदि देखा जाए तो दो माँ होती हैं। हम जैसे थे, माँ और मातृभूमि, जहाँ हमने जन्म लिया है वो भी हमारी माँ है। जो हमारी
जन्म लेते हैं वो स्थान भी हमारा माँ ही कहा जाता है। और एक जन्म देने वाली श्री रामचरितमानस में आता है, जब लंका पर विजय पाई श्री रामचंद्र जी ने और अयोध्या को वो पुनः वापस लौट रहे थे, तभी विभीषण जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु यदि आप सहमत हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी बोले कि बताओ। कि मैं चाहता हूँ प्रभु अयोध्या के स्थान पर आप लंका का राज ग्रहण करें और यहीं पे आप रहे। अब श्री रामचंद्र जी तो मना करने वाले थे, किंतु तभी लक्ष्मण जी जो थे हमारे, लक्ष्मण जी महाराज ने एक कोने में लेकर के गए श्री रामचंद्र जी को, धीरे से बोले कि भैया ये तो बहुत अच्छा मौका है, ये बहुत अच्छा अवसर है। श्री रामचंद्र जी बोले कि क्यों? कि अरे क्यों का क्या मतलब? देखो सर्वप्रथम भैया आप कौन कह रहा है? श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी से। तो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि देखो भैया हमारी अयोध्या छोटी लंका की अपेक्षा, स्वर्ण हमारी अयोध्या में नहीं है जितना कि यहाँ है। ऐसा कोई भी विशेषता नहीं हमारी लंका में जो कि हम वो हमारी अयोध्या में जो कि लंका से अधिक विशेष है। और उसमें भी सबसे अधिक अच्छी बात क्या है भैया? तो राम जी कहते हैं मुस्कुरा के कि क्या है लक्ष्मण तुम ही बताओ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखो भैया इसमें आपकी भी इच्छा है। राम जी कहते हैं कि मेरी इच्छा कैसी है? कि आपकी इच्छा इसलिए है भैया कि आप ही कहते थे कि मैं चाहता हूं कि अयोध्या का राज भरत संभाल, तो संभालने दो भरत को राज, आप लंका का संभाल। जब उन्होंने इतनी बातें कही तब श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं लखन जी से, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अच्छा, यदि देखा जाए तो वाल्मीकि रामायण में ये श्लोक इस प्रकार नहीं है। वाल्मीकि रामायण में ये श्लोक जो है वो कुछ इस प्रकार से है, नेयं स्वर्णपुरी लंका रोचते मम लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात श्री रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज से कि हे लखन, ये लंका जिसकी तुम इतना गुणगान कर रहे हो, ये लंका मेरे हृदय को तनिक भी नहीं भाती, तनिक भी नहीं भाती, तनिक भी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि कोई कितना भी सुंदर हो, कितना भी अद्भुत हो, लेकिन माँ और जन्मभूमि से बढ़कर कोई नहीं होता। मनुष्य के जीवन में इन दो का विशेष स्थान है, माँ और मातृभूमि। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम्हारी ये सदैव जिज्ञासा रही है लक्ष्मण जी, तुम ये सदैव जानना चाहते थे मुझसे। देखो जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या से आए थे तो एक पोटली लेकर के आए, वन के लिए जब आए थे श्री रामचंद्र भगवान और श्री लक्ष्मण जी और माता जानकी जी, तो श्री रामचंद्र जी एक पोटली लेकर के आए। उस पोटली को जब लेकर के आए थे वनवास में 14 वर्ष के लिए, तो वो नित्य उसकी पूजा किया करते थे। एक बार अनायास ही दृष्टि पड़ गई किनकी? श्री लक्ष्मण जी की। तो लक्ष्मण जी बोले कि भैया इस पोटली में ऐसा क्या है जो आप इसकी नित्य पूजा पाठ करते हो विधि विधान के साथ?
तो लक्ष्मण जी को उस समय नहीं बताया। आज क्या कहते हैं श्री रामचंद्र जी के, हे लक्ष्मण, तुम्हारी सदैव ये जिज्ञासा रही है ये जानने की कि इस पोटली में ऐसा क्या है जिसकी मैं पूजा करता हूँ, तो आज मैं तुम्हें बताता हूँ हे लखन, इस पोटली में कुछ और नहीं है। इस पोटली में धन नहीं है, इस पोटली में संपदा नहीं है, इस पोटली में कोई कागज नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है अयोध्या के राज के। अयोध्या के राज के इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिनकी मैं पूजा पाठ करता हूँ। जब मैं वन के लिए आया था माता पिता की आज्ञा अनुसार, तत्पश्चात मैंने सर्वप्रथम वहां की धरा की, अयोध्या की धरा की, अपनी मातृभूमि की रज अर्थात मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी लेकर के इस पोटली में रख ली थी, और इसी पोटली की, उसी धरा की, उसी मातृभूमि की मैं नित्य पूजा करता हूँ। माँ और मातृभूमि, इनसे बढ़कर हे लक्ष्मण मनुष्य के जीवन में कुछ भी नहीं है। इसी कारणवश द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य जी से गुरु दीक्षा में अंगूठा मांगा। क्यों? क्योंकि मातृभूमि है।